अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं आरिफ खान, वॉइस ऑफ हिंदुस्तान में आप सभी का स्वागत है। मुमरा स्टेशन के रिजवी बाग परिसर में एक विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया, बात हाथापाई तक आ गई। बताया जा रहा है कि नशे को लेकर ये विवाद हुआ था। जो एक युवक का नाम सुल्तान बताया जा रहा है, सुल्तान ने जब रिजवी बाग के अंदर कुछ लोग हैं जो नशे के कारोबार करते हैं, वहां पर जब नशा के कुछ पदार्थ लेने वहां पहुंचा तो बबली उर्फ इम्तियाज ने उसको रोकने की कोशिश की। वो रुका नहीं, उसके बाद भी वो उससे भिड़ गया। हाथापाई हुई। हाथापाई होने के बाद वो मामूली सी बात को लेकर कुछ विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया, सुल्तान ने तेजधार चाकू से बबली उर्फ इम्तियाज के ऊपर वार कर दिया। वार करने के बाद इम्तियाज को कलवा शिवाजी अस्पताल ले जाया गया। ले जाने के बाद वहां पे उसकी मृत्यु हो गई। बताया जा रहा है कि ये पूरा मामला नशे को लेकर था। नशे में जैसे आदम उम्रा नशे में डूबता जा रहा है, फिर अब नए नए जो युवक है, नाबालिग युवक है, पूरे नशे में जा रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर क्या जानकारी दी मृत्यु जो इम्तियाज है जिसकी डेथ हो गई है उसके परिवार वालों ने, और रिजवी बाग के कुछ चेयरमैन और सेक्रेटरी से भी हमने कुछ बात की। वहीं टी के मुमरा मस्जिद है, मुमरा मस्जिद के ही मौलाना साहब से भी हमारी कुछ बात हुई है। क्या जानकारी दी इस पूरे मामले को लेकर। समाज सेविका शगुफ्ता मोटर वाला नशे के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, उनसे भी हमारी कुछ बातचीत हुई। क्या पूरा मामला रहा, किस तरीके से बातचीत दी, क्या कहा मीडिया प्रभारी। बताया जा रहा है कि मुमरा पुलिस स्टेशन के सीनियर पे अशोक कडलक ने जानकारी दी है। सुल्तान के खिलाफ 302 भारतीय दंड 302 का मुकदमा दर्ज किया जाएगा और उसके जो साथी है उस पर भी मामला दर्ज किया जाएगा। उसके साथी अभी तक फरार है, आगे की जांच जारी है। आइए देखते हैं इस वीडियो में। अच्छा, आपका क्या विवाद हुआ? कुछ भी नहीं, वो ऊपर गया था, क्या लेने गया था, अंदर से कुछ लाने गया था। मेरा भाई बोला कि क्या लाया करके तूने बता करके, तो बोलता कुछ भी नहीं लाया। कौन गया था लेने? वो सुल्तान। सुल्तान? अच्छा, ये किधर रहता है सुल्तान? ये क्या मालूम नहीं मेरे को, किधर जीवन बाग में क्या मुमरा देवी पे किधर। अच्छा, जीवन बाग में रहता है सुल्तान, वो साइड। वो अंदर क्या लेने गया था रिजवी में? वो कुछ मेरे को बटन गया, बाटला लेने नशा, मतलब नशा लेने। अच्छा, फिर आपके भाई ने रोका उसको। फिर क्या हुआ? फिर क्या हो गया दोनों के? मेरे भाई ने उसको बोला तो बोला मैंने छुड़ाई, बोले जाने दे छोड़ करके। तो उसने क्या 2-3 लड़के लोग को लेके आया, फिर हम लोग ने समझाया। फिर उसने इतना बड़ा सामान निकाला, मैंने पकड़ी। मेरा ये भतीजा इसका बेटा वहाँ बैठा, उसके हाथ में लग गया, छोटा चाकू है उसके हाथ में लग गया। फिर हम लोग ने उसको क्या किया, बोले जा करके। मेरा भाई उठ के बाहर गया तो मेरे भाई को लोग ने मार। आपके भाई का नाम क्या? इम्तियाज। ये कितने बजे हुआ था? 10:30 बजे। उसको छोड़ना नहीं। कितने लोग थे उन लोग? 6-7 जन थे उन लोग। 6-7 जन। 6-7 जन थे। और अभी अपने आप को मार के आगे बढ़ा। मेरा भाई तो मार भी नहीं सकता है। आपका भाई अकेला था? अकेला था। उसका पूरा खून लथपथ बेटा, ये कैसा लगा आपको? वो अंकल वो जो था ना, वो जो अंदर लेटा है, अंदर लेटा हुआ। हाँ। तो उनको मारने में पकड़ा और तुमको वो छोड़ तो फिर उंगली में मार दिया। अच्छा, वो लोग मतलब कितने लोग थे बेटा? उन लोग बहुत सारे जन थे। बहुत सारे? हाँ। तो वो लोग किसको मार रहे थे? वो मेरे अब्बा को मार रहे थे। अच्छा बेटा, तुम्हारे अब्बा थे? हाँ, मेरा अब्बा है वो। भाई 2 बार निकल गया था। मैं दोस्त के घर पे नीचे उतरा, मेरी जेब में हाथ डाल के मेरा फोन ही छीन रहा, चाकू से मार रहा है मेरे को। उनका चाकू छीन के मेरे साइड में। भाईजान, आपका नाम क्या है? मैं जफ़र कुरैशी इस बिल्डिंग का रिजवी बाग का चेयरमैन हूँ जी। ये जो कल विवाद हुआ था और उसमें ये बबली नामक जो व्यक्ति था उसकी मौत हो गई, उस बारे में आप क्या कहेंगे? यहाँ पे जो है ना, काफ़ी टाइम से नशा बिकता है। कुछ घर वाले बेचते हैं यहाँ पे नीचे, और कुछ लोग यहाँ पे अपना धंधा, जैसा कुछ लड़के लोग लगा के रखे और वो अपना कारोबार करते हैं नशे के खिलाफ। हमने कई बार पुलिस कमिश्नर को लेटर दिया है, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में लेटर दिया है, और यहाँ पे पुलिस चौकी में लेटर दिया है। उसकी कॉपी हमारे पास। हाँ, हर 2 महीने में एक बार, हम 1 महीने में 2 महीने में लेटर देते, थोड़ी सी कार्रवाई होती है, फिर बाद में वो भी छूट के आते हैं, वापिस उन लोग नशे का कारोबार चालू कर देते हैं। अब हम लोग क्या करें बताओ?
हमने काफ़ी टाइम से कंप्लेंटें वगैरह सब दे चुके हैं। अब पुलिस इसके ऊपर कार्रवाई करे, प्रशासन इसके ऊपर कार्रवाई करे। हम ये इतना ही रिक्वेस्ट करते हैं पुलिस से। मतलब ये जो कल विवाद था ये पूरा नशे के लिए, नशे के खिलाफ, नशे के वजह से ही हुआ है, नशे की वजह नशे से। के वजह से हुआ है और कोई भी नहीं। मेरा नाम सैयद सिराज है, मैं यहाँ का सेक्रेटरी हूँ। तो प्रशासन से हम लोग ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इस नशा पूरी तरह बंद होना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हम देखे यहाँ पर आते नशे के लिए, और लेकिन हमको बड़ा दुख होता है कि देख के। तो ये नशे के लिए आपने पत्र व्यवहार तो किया, जी जी, हम मगर हमने ये देखा है सोसाइटी में आपके हर जगह सीसीटीवी कैमरे भी लगे। 22 तो कैमरे आपने कभी वो फुटेज निकाल के दी है कौन कौन आदमी यहाँ नशा करता है इस सोसाइटी डिपार्टमेंट में में, भी- बेचता कौन कौन है नशा यहाँ? हमने चौकी के अंदर देने के लिए भी ये लेटर बनाए थे कि ताकि हमारा यहाँ का फुटेज वो लोग भी देख सके। एक मैडम भी आई थी, नाम क्या, बोरसे मैडम ने भी माशाल्लाह बहुत हमको कोऑपरेट की थी। उन्होंने भी बोले थे यहाँ का फुटेज का कोड नंबर दो, लेकिन हम गए तो मुलाकात नहीं हो पाई। तो पुलिस का भी कोऑपरेट रहता है, ये लोग को पकड़ती है पुलिस, लेकिन ये लोग बेल पे जामीन पे छूट के और खुल के धंधा करते हैं। तो ऐसे कितने घर होंगे ये रिजवी में? 3-4 घर है। कुछ गिने चुने घर है जो धंधा फिर भी कितने लोग हैं? वही ये 3-4 घर होंगे ऐसे। 3-4 घर है। और इस सोसाइटी में टोटल कितने घर है? 255 घर है, 251 251 घर आपकी सोसाइटी में है और नशा बेचने वाले 4 घर। तो ये 251 लोग उतर के चौकी में क्यों नहीं जाते? इनको इस यहाँ सोसाइटी पे से कई बाहर बार निकाल बोला गया है इन लोगों को कि भाई नशे के खिलाफ उतरो, कि इन 4 लोगों ने सबको परेशान कर दिया, लेकिन कोई उतरता नहीं है। डरता है लोग डरते हैं कि इन लोग हमारे पे कुछ ये नहीं करे, हमला नहीं करे, झगड़े नहीं करे। इसकी जैसे वजह मतलब से- बताया जा रहा था ये बबली जो नशा लेके जा रहा था, तो ये जैसे एक हफ्ता पहले इधर कुछ मीटिंग हुई थी नशा मुक्त के लिए, हाँ, वो और सोसाइटी का भी लेटर उसमें आपसे लिया गया था और वो भी डिस्पैच किया गया है। शगुफ्ता मैडम, सगुफ्ता मोटर वाला मैडम ने, उन्होंने यहाँ एक कैंप चलाया था और उसके बाद से बबली लगातार जो यहाँ से नशे की बोतलें लेके जा रहे थे, तो बताया जा रहा है वो रोकता था और उनसे पूछता था किधर गया था और क्या लेके जा रहा है। ये बात सही है? कैसा है मालूम है, शगुफ्ता मैडम ने हमको 8 दिन पहले हमारे से मीटिंग करे थे। मीटिंग के अंदर हमने उनको यहाँ के डॉक्यूमेंट्स दिए, जो हम लोग ने कंप्लेंट दिए, उनके डॉक्यूमेंट्स उनके आती है, उन्होंने भी फॉलोअप किए। वो 3-4 जगह पे उन्होंने फॉलोअप किए और उसकी कॉपी हमारे को लाके दी है। उसके बावजूद भी धंधा बंद नहीं हुआ, उसके बावजूद भी धंधा बंद नहीं हुआ और जोरों शोर से चला। अब प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है कि भाई उसके ऊपर एक्शन लेवे। ये हमारे मस्जिद ट्रस्ट के मस्जिद के ट्रस्टी है इन्होंने। आजी साहब, सुनाई में आया आपने भी कुछ पत्र व्यवहार किया था इन नशों को लेकर। हाँ, हमने भी लेटर दिए ना, मस्जिद का लेटर दिए थे, क्योंकि पीछे हमारे को गालियाँ गुप्ता यहाँ बहुत होती, धंधे होते, बहुत से झगड़े होते, मस्जिद में मतलब आवाज़ें आती है, आदमी नमाज पढ़ रहा है, और हमारे को नमाजी लोग शिकायत करने पे हमने पत्र व्यवहार करा मस्जिद में, इनके साथ में सोसाइटी को मिला के पेपर करा हमने कि भाई हमारे भी इधर बहुत मस्जिद में बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, लोग नमाज पढ़ते पढ़ते इधर इतनी गालियाँ शुरू होती, कभी कभी झगड़े होते, मारपीट होती। और ये बबली भी यहाँ नशा करता था, ये भी करता था नशा। अच्छा, ये भी छूटा नहीं। हाँ, वो तो बबली भी नशे में ही था उस हमेशा वक्त। नशा करता था, नशे में ही था वो भी। तो अभी सोसाइटी का अगला कदम क्या होगा? जब एक हादसा हो गया इतना बड़ा, एक की जान चली गई है, अब सोसाइटी अगला कदम पुलिस क्या वाले, होगा? हम चाहते हैं सोसाइटी वाले, पुलिस वाले एक्शन लेवे। हम जो सोसाइटी से हेल्प चाहिए, हम पुलिस वाले को हेल्प करने के लिए तैयार है। यहाँ का सीसीटीवी फुटेज भी उनके पास देना चाहते हैं कि भाई आप वहाँ से देखो यहाँ पे क्या होता है और उसके ऊपर एक्शन लो। जो करता है उसको अंदर जमा करो और उसको बेल ना दे, क्योंकि फिर वो छूट के आता है, फिर वो 2 छोकरे लगाता है, फिर कारोबार करता है। अब आप ऐसा होता है, इसके लिए हम प्रशासन से इल्तिजा करते हैं भाई इनसे कड़ी से कड़ी उनके ऊपर एक्शन लिया। मतलब ये सोसाइटी के जो रहने वाले हैं ये पूरे, और ये 4 घर से मतलब काफ़ी इनकी दबंगरी है और जो दबते हैं। ऐसा है, नशे वाले कमाते तो वो 4-6 छोकरे रखते, उससे लोग डरते। हाँ, कोई हादसा ना कर हादसा दे, नहीं हो किसी को जाए, मार नहीं पब्लिक डरती है दे कि भाई काय को हम बोले, हमारे ऊपर कोई मारेगा,
हमको डरता है, हम लोग आते हैं रास्ते में से कोई मार देवे नशे वाले में नहीं रहते ना, कोई सूद में नहीं रहते, ये नशा करके अपने सूद में नहीं रहते। ये 4 घर ने, इनके साथ में 100 लोग जुड़े हुए हैं। बाहर के नशा कर, बाहर के 100 लोग एक आवाज देते तो 100 लोग जमा हो जाते। अच्छा, जैसे कल ये विवाद हुआ जीवन बाग के एक व्यक्ति से हुआ और उसने वो पूरी टीम बुलाई, था, इसीलिए 100 लोग जमा हो गए। तो ये लोग गर्दी देख के वो रहने वाले भी घबरा जाते हैं कि हम क्या करें। पुलिस ऐसा चाहे हम कभी भी जावे तो हमको मदद मिले, और यहाँ अपन मांगता तो जो उनका पुलिस का एक रहता है, महीने 2 महीने इधर पुलिस खड़ा करे, अपन जो उनका जो रहता खर्चाना बोलते हैं ना, मिलती है पुलिस के भाई गेट पे रहे, ताकि पूरी गंदगी साफ करे। तो यहाँ 2-4 महीने पुलिस रहे, वो उसकी अपने को पुलिस ऐसी मदद देवे कि अपन गेट पे 2 पुलिस खड़ा कर देवे और अपनी पूरी बाइक गाड़ी। पर आई सब ये रिजवी के ही सामने मुमरा पुलिस का बीट है 1 नंबर भी। हाँ बराबर है। और फिर सगुफ्ताबा आपने 6 तारीख को एक मुहिम चलाई थी और पत्र व्यवहार भी किया था ये नशे के लिए रिजवी बाग में, और उसके बाद कल इतना बड़ा हादसा हो गया, और इस पत्र व्यवहार करने के बाद पुलिस ने कुछ आपको रिप्लाई दी थी या इस पर कुछ कार्रवाई हुई थी क्या? 6 तारीख को हम लोगों ने पुलिस डिपार्टमेंट में, कमिश्नर डिपार्टमेंट, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट और मुमरा पुलिस डिपार्टमेंट और एसीपी डिपार्टमेंट में हम लोग ने पेपर सबमिट किए और यहाँ के चेयरमैन को पेपर सबमिट किए कि भाई हम लोगों ने ये कार्रवाई की, आज के बाद अगर कुछ होता है तो हम लोगों को तुम्हारी तरफ से भी हेल्प चाहिए, और बैनर वगैरह, बोर्ड्स वगैरह हम लोग सब जगह लगाए। लेकिन 6 तारीख से लेकर अभी तक के, आज तक के पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, ना कोई रिस्पांस हुआ। यहाँ तक कि हम लोगों ने पेपर में डाले थे कि रिजवी में ख़ास तौर पे धंधा F विंग में होता है। यहाँ पर औरतें भी धंधा करती है, आदमी भी धंधा करते हैं, घर की तलाशी लो, हर चीज़ करो। पेपर में किस किस्म का धंधा? इसमें बटन का धंधा होता है, MD का धंधा होता है, और ये कॉरेक्स बोतलों का धंधा होता है। अच्छा, ये जो कल इतना बड़ा हादसा हुआ, एक व्यक्ति की जान गई, उसको लेके आप क्या करें? वो लड़के का जो है बबली उफ इम्तियाज़, उसका फ़ोन मेरे को रात को 9 बजे आया। 9:02 पे मेरे को कॉल आया, शगुफ्ता मैंने 2 लड़के को पकड़ा हूँ और वो लोग ये बिल्डिंग F विंग से नशा लेकर उतर रहे थे। मैंने उनको पकड़ा हूँ, वो लोग बोतल चेंज करवाने को आए थे, तो मैंने इनको पकड़ा हूँ। तो अब मैं क्या करूँ? तो मैं बोली भाई मैंने 112 नंबर का तुम लोगों को वो दी हूँ, तो उस पर 102-12 पे आप लोग कॉल करो और पुलिस को बुलाओ और उन लोग लड़के लोगों को सबमिट करो। बोले ठीक है, मैं सबमिट करता। अगर मुमरा पुलिस वाले नहीं उठाए, मेरे को मुमरा पुलिस वालों पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सब डंके की चोट पे बोलते कि मुमरा पुलिस खाओ खुजाओ। हमको उन पर कोई भरोसा है ही नहीं 1 पैसे का। हम लोग थाना से बुलाते, बोलिए आपको जैसा मर्जी लगे आप वैसा काम करो। अगर नहीं कोई आता है तो सामने मुमरा पुलिस स्टेशन का बीट से उसमें से बुलाओ और करो। लास्ट उसका कॉल मेरे को 10:53 पे कॉल लास्ट उसका आया मेरे को 11:15 बजे। इसके बाद वो लड़के का कॉल मेरे को आया नहीं। इसके बाद थोड़े टाइम बाद इन लोगों के सबकी कॉल आई कि भाई ये लड़के की डेथ हो गई। आज सुबह से हम लोग यहाँ आके बैठे लेकिन हम चेयरमैन को भी बोल रहे हैं, और यहाँ पर पूरे 22 कैमरे इसमें लगे हुए, लेकिन 22 कैमरे अभी हमको ओपन करने हैं। इसमें कौन कौन था और इतने दिन से 6 तारीख के बाद में चेयरमैन लोगों ने, सेक्रेटरी लोगों ने क्या ऑब्जेक्शन उठाए नशे के खिलाफ, वो बोलते सिर्फ इतना बोल देते हैं। हमने पुलिस वालों को पेपर हमारी भी कार्रवाई के दिए, लेकिन पुलिस वाले मुमरा पुलिस स्टेशन कोई कार्रवाई उठाती नहीं। आज अगर मुमरा पुलिस कार्रवाई उठाती थी तो आज ये लड़का बच जाता था। आज ये लड़के की जान गई, तो इसकी पूरा वो चीज़ पूरा पुलिस डिपार्टमेंट इसका जिम्मेदार है। और अभी इस वक्त भी नहीं, अभी आज भी इतना मचान है, लेकिन यहाँ पर कोई पुलिस वाला नहीं है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि अभी इसकी जांच CBI या नारकोटिक्स डिपार्टमेंट वाले पर्सनली करें, अदरवाइज हम लोग औरतों को उतरना पड़ेगा। इस चीज़ के लिए आंदोलन निकलना पड़ेगा कि भाई ये स्टेप के लिए माँ बहनें रास्ते पे उतर रही है, और हर चीज़ का, हर औरतों को, आदमियों को, बच्चों को रिक्स हो गया है अपनी जान का, क्योंकि कोई भी किसी को किधर भी मार रहे हैं। तो इसके लिए हम लोगों को कुछ सपोर्ट चाहिए। तो जो जिम्मेदारी पुलिस वालों ने लिए हैं, जो वर्दी पहने, उसको तो इस्तेमाल करें कुछ, और कुछ एक्शन लो, ताकि पुलिस के साथ साथ हम लोग भी कुछ हेल्प कर सकें। हम लोग वही चाहते हैं, बस इसके अलावा हमको कुछ नहीं मिलता। और ये लड़के को इंसाफ मिलना चाहिए, और लड़के के साथ जो आरोपी फरार है, जितनों ने मारे, मिल जाना चाहिए। वो सब में जमा होकर इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए।